अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अरसलान लशारी और आज हम आपके लिए मैथ का एक टॉपिक अरिथमेटिक मीन, इसको सिंपली एएम भी कहते हैं। इसको एएम भी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन को सिंपली एएम भी कहते हैं। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमारे पास आएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एएम का फार्मूला ड्राइव करेंगे और इस एएम के फार्मूले को आगे चलकर हम सिंप्लीफाई क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि आने वाली नई वीडियो जिस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास आएँ, आप इसको समझ सकें और इजीली इसको सॉल्व कर सकें क्वेश्चन। चलो अपने काम की तरफ आते हैं और एएम को डिफ़ाइन करते हैं कि एएम है क्या चीज़। एएम बेसिकली एक नंबर है जो कि दो वैल्यू के दरमियान पाया जाता है। इसको डिफ़ाइन करते हैं, अ नंबर ए सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। एनी नंबर ए एंड बी के दरमियान जो एक नंबर है उसको हम एएम कहते हैं। और इस एएम को बिटवीन टू नंबर, एनी टू नंबर ए और बी के दरमियान जो बेसिकली एक नंबर दरमियान में आता है उसको हम एएम कहते हैं। ये ए और बी के दरमियान जो दरमियान वाला नंबर ए है, एग्जाम्पली तौर पर हमने लिया है, इसको हम एएम कहते हैं। इट मीन कि ए और बी के दरमियान जो दरमियान वाला नंबर ए है इसको हम एएम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये जिस तरह हमने पहले सीखा कि इनका दरमियान डिफरेंस इक्वल टू इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये टू वैल्यू कंसीडर और ये टू वैल्यू कंसीडर, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल, और इनको सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू हमने एज अरिथमेटिक मीन लिया और ये अरिथमेटिक मीन फार्मूला हमारे पास ड्राइव करने के बाद आया। और इस ड्राइव किए गए फार्मूले को आगे लेकर हम चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन फार्मूला, a is equal to a plus b divided by 2. This is derived from this solution. We can equal to arithmetic mean equal to a plus b divided by 2. This is the arithmetic mean derivative formula. ये फार्मूला हमारे पास किसी एक अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए है और ये डिफरेंस हमने एज आ लिया जब हमारे पास एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन निकालने होंगे, तब भी हमारे पास ये फार्मूला जो कि एज आ डिफरेंस है, वो ये फार्मूला हमें तब यूज़ करना होगा जब एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन निकालने होंगे। ये सिंपली हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन निकालना होगा और ये एक से ज़्यादा अरिथमेटिक निकालने होंगे, तब ये हमारे पास डी की वैल्यू यूज़ होगी, तब हम देखेंगे। और अब सवाल करते हैं, सवाल की तरफ आते हैं कि अरिथमेटिक मीन्स का एक हम सिंपली एक क्वेश्चन करेंगे। ये 7 और 19 इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना है। किस तरह निकालेंगे? जस्ट इनको ये वैल्यू ए के इक्वल, ये वैल्यू बी के इक्वल रख के इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की एक ड्राइव हो जाएगा। और मीन के ये 7 और 19 के दरमियान एक नंबर ए है, ये अरिथमेटिक मीन कहलाता है। तो इसको निकालें एज अ डेफिनेशन से, जिस तरह हमने लिया कि 17 और 19 के दरमियान एक नंबर पाया जाता है जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसी तरह हमने 17 और 19 के दरमियान एक नंबर 13 लिया और इस 13 नंबर को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इन 77 और 19 के दरमियान एक नंबर है जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये तो सिंपली हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन निकाला, ये फार्मूला लिया, ये ए और प्लस बी की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन एक आ गया। इट मीन के 7 और 19 के दरमियान एक नंबर पाया जाता है 13, और इस 13 नंबर को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। और हमें इसी नंबर की ज़रूरत थी कि ये अरिथमेटिक मीन 7 और 19 के दरमियान पाया जाता है। ये फार्मूला a इज़ इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये ड्राइव करने के बाद हमने a प्लस बी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट की ये, और हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन 7 और 19 के दरमियान एक पाया जाता था। जिस तरह हमने डेफिनेशन को क्लियर कर लिया कि
ए इज़ अ नंबर बिटवीन ए एंड बी। ये ए नंबर 13 है जो कि 7 और 19 के दरमियान पाया जाता है। इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपने सिर्फ यही फार्मूला ही यूज़ करना है और इनके दरमियान दो वैल्यू के दरमियान एक अरिथमेटिक पाया जाएगा, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये सिर्फ फार्मूले में ए और बी की वैल्यू पुट कर, इट मीन ये 7 इज़ ए, ये 19 बी, इसी के दरमियान एक सिंपली फार्मूले से निकाला गया ये 13, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन है। जिस तरह हमने बात की थी कि एक से ज़्यादा भी अरिथमेटिक मीन हमें निकालने पड़ेंगे, तो हमारे सामने ये फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन, ये ए और बी के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन निकालने होंगे। इट मीन कि हमें अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। आपको ये एक सवाल आ जाए और पिछला अरिथमेटिक मीन, तो आप इजीली बहुत ही कंफर्टेबल से ये चैप्टर जो कि सीक्वेंस सीरीज़ का है, ये आपको बहुत इजी लगेगा। ये जस्ट अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला और इनके दरमियान एक डिफरेंस है, वो आप कर सकें तो आपको अरिथमेटिक मीन कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया कि सॉल्व एक अरिथमेटिक मीन, तो इसका एक अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फार्मूला था वो हमारे पास था, और ये एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन, ये भी वही फार्मूला ही लगेगा जिस तरह हमने डी की वैल्यू पीछे निकाली थी। इट मीन के अब 12 और 25 के दरमियान एक नहीं बल्कि 1 2 3 अरिथमेटिक मीन हैं जो कि अननोन है, और इन 3 अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जस्ट वो डिफरेंस वाला फार्मूला हम निकालेंगे और उससे हम ये तीनों के तीनों इजीली अरिथमेटिक मीन जो कि हमारे सामने अननाउन है वो हम अभी नाउन करते हैं। देखिए एक मिनट का एक ही इजीली फार्मूला ये पुट करने की वैल्यू और हम निकाल ये फार्मूला। आप इस फार्मूले को देखकर थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये फार्मूला इट मीन कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू भी है, और एन वो वैल्यू है जो हम मीन अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए वैल्यू दी जाती है। इधर हमें अरिथमेटिक मीन 3 दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि हमें 3 अरिथमेटिक मीन निकालें। इट मीन कि एन इज़ द नंबर ऑफ मीन अरिथमेटिक मीन, ये n इज़ इक्वल टू 3, तो हमारे पास सॉल्व हो गए क्वेश्चन। a इज़ इक्वल टू 12 और b इज़ इक्वल टू 25, सी n जो कि अरिथमेटिक मीन पूछे गए हैं कितने 3 वो हैं। ये डी फार्मूला 13/4, b की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू 1 इट मीन कि ये 13/4 डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें निकालना था अरिथमेटिक 3 अरिथमेटिक मीन के लिए, यही बस वैल्यू हमें निकालनी थी, बाकी इजी काम है। वो जिस तरह हमने पहले एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था वही आपको यहाँ करना है, जो कि 3 अरिथमेटिक मीन निकालने। ये चीज़ आप जानते होंगे पहले a1 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, इट मीन a1 12 डी 13/4, और ये हमारे पास a1 आ जाएगा। ये a1 निकालने के लिए हमें AP पता है, हमें पीछे हमने किया था, अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो, नहीं लिए तो अभी भी वीडियो पड़ी हैं, वो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लिखें और आपके सामने ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो तभी आप अरिथमेटिक मीन भी सीख सकेंगे। कितना मुश्किल नहीं है, वो भी ना सीखें तो आपको ये भी आ जाएगा। इट मीन a1 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, यहाँ a1 की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पहला अरिथमेटिक मीन निकलेगा। क्या करना है, a1 की वैल्यू, डी की वैल्यू और इसका डिटर्मिनेंट, और ये 48, ये 13 और 61/4 a1 दो और रह गए, दो और, ये a1 इज इक्वल टू 61/4 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया। और दूसरा अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या है, सिंपली सेकंड में फर्स्ट में डी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास सेकंड अरिथमेटिक मीन आए।
ये सेकंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू फर्स्ट अरिथमेटिक मीन प्लस डी। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू अवेलेबल, डी की वैल्यू अवेलेबल, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड अरिथमेटिक मीन आएगा। इट मीन फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है कि फर्स्ट वैल्यू में इट मीन कि ये फर्स्ट A1 में डी की वैल्यू पुट की, और ये सेकंड अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की डी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये सेकंड अरिथमेटिक मीन आता है। इस तरह थर्ड अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सेकंड प्लस डी, ये आपको अभी समझ आ जाएगी। बस ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी वीडियो आपके सामने आएंगी। ये आपको तब समझ आएगा जब आप ऑलरेडी कंटिन्यू से सब वीडियो देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ आएगा। ये सेकंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 74/4, ये आपके सामने कटता है। ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा 37/2। यस, ये 37/2। ये सेकंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 37/2। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या था? फर्स्ट वैल्यू में डी की वैल्यू, और सेकंड क्या था? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन में डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड अरिथमेटिक मीन आएगा। सेकंड अरिथमेटिक मीन इज 37/2। इसी तरह जितने अरिथमेटिक मीन आपसे पूछेंगे हों तो आपने सिर्फ n की वैल्यू उतनी ही पुट करनी जितने अब आपके पास अरिथमेटिक मीन पूछे गए हों। बाकी a और b की वैल्यू आपको अवेलेबल होंगी, और ये भी अवेलेबल ही है, जितने अरिथमेटिक मीन पूछे जाएंगे उतनी ही n की वैल्यू लेंगे। तो ये d का फार्मूला आपको ज़हन में रखना होगा। बाकी आपको ये कैलकुलेशन इजी आती है, और आगे ये ज़हन में रखना है कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए AP का फार्मूला जो पीछे आपने ड्राइव किया था तो सिर्फ ये लिखना है, और थर्ड सेकंड अरिथमेटिक मीन के लिए फर्स्ट अरिथमेटिक मीन में D की वैल्यू, और थर्ड के लिए फोर्थ की, और फोर्थ के लिए थर्ड की वैल्यू में D पुट करेंगे। इसी तरह कंटिन्यूस हमें जितने भी अरिथमेटिक मीन पूछेंगे हों, मैक्सिमम जितने भी पूछेंगे आपसे 100 भी अरिथमेटिक मीन पूछ लेंगे तो आप घबराना नहीं। जिस तरह इमरान खान कहता है घबराना नहीं, तो इसी तरह आपको जितने भी अरिथमेटिक मीन पूछने के लिए दिए गए हों तो आपने सिर्फ n इज इक्वल टू दिस नंबर, जितने नंबर भी हो। तो अब आपका एक काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और आने वाली वीडियो आपके पास आएँ, आप सीख सकें, देख सकें, और आप मैथ सीख सकें। जिस तरह कहते हैं मैथ इज़ अ मदर ऑफ साइंस, मैथ मदर ऑफ साइंस। तो माँ को गले लगा लो, माँ को गले लगा लो, बस।